क्या हर दूसरी औरत को देखकर आपके मन में काम भावना पैदा होती है? आप यंग हैं तो क्या हर दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए, सेक्स करने के लिए या दोस्ती करने के लिए आपके मन में इच्छा पैदा होती है? या आप लड़की हैं तो क्या हर दूसरे मर्द की तरफ, लड़के की तरफ आकर्षित होते हैं? आखिर ये काम भावना क्यों होती है? किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती है और ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, और बहुत सारे लोगों में ये हवस के तौर पे देखी जाती है, जो पैदा की जाती है, खुद के अंदर पैदा की जाती है। तो चलिए आज बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी ने इसके बारे में क्या कहा था और उनका उपदेश क्या कहता है, कैसे इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे कि गुरु की महिमा को हम सबके पास तक पहुंचा सके। इसलिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जो साथी हैं उनसे भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, देखा करें, कमेंट किया करें। जय गुरु गोरखनाथ की, जय हो बागड़ वाले की, जय हो धाम आहार की, बोल सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। आप सभी भक्तों का, सभी देवियों सज्जनों का, सभी दोस्तों का स्वागत है चेला गोरख का इस चैनल पर, जिसमें हम गुरु गोरखनाथ की महिमा के, उनके जीवन चरित्र के और उनके उपदेशों के बारे में बताते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भारत देश में इस टॉपिक को बहुत सेंसिटिव माना जाता है। हमारे समाज में इस टॉपिक से बचने की कोशिश की जाती है। हमारे समाज में सोचा जाता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में ना बताया जाए, जबकि हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की हुई है। तो बात करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समस्या से निजात पाएं, क्योंकि ये वैसे तो प्राकृतिक है, पर आज की जो जनरेशन है, आज के जो नए हमारे दोस्त हैं, उनके अंदर ये समस्या बहुत विकट रूप ले जाती है, जा रही है, विकराल रूप ले रही है। दोस्तों, एक नैसर्गिक सी प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि आप अगर पुरुष हैं तो आपके मन में स्त्री के प्रति मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक नैसर्गिक सी प्रक्रिया है कि आप स्त्री हैं तो आपके मन में पुरुष के प्रति एक मोह उत्पन्न होता स्वाभाविक है। ये प्राकृतिक है, ऊपर वाले ने सभी में अंदर बनाया है कि हम अपोजिट सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। किंतु जब यह कार्य हर दूसरी स्त्री या हर दूसरे पुरुष के लिए होने लग जाए तो यह क्रिया प्राकृतिक नहीं रह जाती है और ये एक विनाश का कारण बन जाती है। जब हम हर दूसरी औरत के प्रति सम्मोहित होने लग जाएं, हम हर दूसरी औरत के प्रति उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगें, या हर दूसरे मर्द से, हर दूसरे लड़के से या हर दूसरे पुरुष से हम संबंध बनाने की कोशिश करने लगें, तो ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। यह आपके अपने विचार हैं जो पाप का घर बन चुके हैं, जो किसी भी कारण से बहुत गलत हो चुके हैं, जिनको सही करना बहुत ज़रूरी है। गुरु गोरखनाथ जी ने गृहस्थ जीवन के बारे में जब बताया था, तब उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा था, गुरु गोरखनाथ जी का कहना है कि गृहस्थ जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, जिसमें हमें एक गृहस्थी में बंधना होता है। एक स्त्री को एक पुरुष को और एक पुरुष को एक स्त्री के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना होता है, और जीवन का निर्वाह करते हुए जो प्राकृतिक तत्व हैं जिससे शरीर में बदलाव होते हैं, उनको निभाते हुए एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। किंतु यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरु गोरखनाथ जी ने कही थी कि जब ये तत्व जो प्राकृतिक है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आपके हाथ से बाहर चला जाता है, आपके दूषित विचारों की वजह से, आपके दूषित मानसिक संतुलन की वजह से, तब यह विचार अपनी पत्नी, अपनी दोस्त, अपने यार के साथ न रह के सभी के साथ बनने की कोशिश करता है। हर दूसरे पुरुष या हर दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है, हर दूसरे पुरुष या हर दूसरी स्त्री की तरफ काम वासना जागृत होने लगती है। और यही कारण है कि आज भारत देश में, मैं अपने भारत देश की बात करता हूँ, किसी और की नहीं, कि आज भारत देश में बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेप्स की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हर दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम दूसरे लड़के की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम एक सामाजिक मर्यादा से बाहर निकल रहे हैं, उस सामाजिक मर्यादा को भूल रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था
कि जब भी ऐसा हो, जब भी आपके मन को दूषित विचार से आपका मन भरने लगे, आपके मस्तिष्क में कलह, दूषित विचार आने लगे, आपके मस्तिष्क में गंदे विचार आने लगे, आपके मस्तिष्क में ऐसा आपको समझ में आने लगे कि आपका जो मन मस्तिष्क है वो हर दूसरी स्त्री या हर दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उस वक्त आपको खुद को रोकने की एक बहुत ज़रूरत है। और वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी ने उसका क्या उपाय बताया था, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम आज के इस पूरे परिदृश्य में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस वीडियो के जो मैं शब्द बताने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपके मस्तिष्क में दूषित विचार आए या पाप भावना आने या काम वासना जागृत होने लगे, तो उस वक्त केवल एक ही उपाय है, वो है अपने गुरु का स्मरण। क्योंकि गुरु आपको मर्यादा में बांधते हैं, गुरु आपको सही रास्ता दिखाते हैं, गुरु आपको हर संकट से बचाते हैं, गुरु आपको सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था जब भी ऐसा होने लगे तो आप अपने गुरु का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। उस वक्त आपको लगा, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे कि सपोज आप बाहर खड़े हुए हैं, कहीं भी खड़े हुए हैं, सड़क पर, कोचिंग में, स्कूल्स में, कहीं भी खड़े हुए हैं और आप किसी लड़की को देखते हैं या किसी औरत को देखते हैं या किसी स्त्री को देखते हैं, आप लड़के हैं, सेम लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप लड़की हैं, आप कहीं भी खड़े हैं, आप किसी मर्द को देखती हैं, तो लड़कों को, अगर आपके मन में कोई भी दूषित विचार आता है, आपके मन में कोई भी काम वासना आती है, आपके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है जो कि लॉजिकल नहीं है, तो आपको उस वक्त अपने गुरु का स्मरण करना है। आपको अपने गुरु का स्मरण करना है, आपको महाराज का स्मरण करना है। आपके गुरु कोई भी होता है, आप उनका स्मरण कीजिए। मैं ये नहीं कहता आप गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कीजिए, आप किसी का भी स्मरण कर सकते हैं, किसी भी जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, आप उनका स्मरण कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने मम्मी पापा का भी स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गुरु की भांति ही होते हैं एक बच्चे के जीवन में। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट करना है, हमें अपने गुरु का स्मरण करना है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो गुरु हैं वही हमें इस दूषित विचारों की जो लहर आ रही है, जो दूषित विचारों की जो काम वासना की जो नदी आ रही है, जो बाढ़ आ रही है, उससे हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई ख्याल आए, जब भी कभी ऐसा कोई माहौल आपके सामने पैदा हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल उस वक्त 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। आपको 5 से 10 बार या 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना और बार बार इसको आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, जहाँ भी आप खड़े हैं, अगर खड़े हैं तो खड़े नीचे नीचे आप ऐसे कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। या आप अपने माता पिता का नाम स्मरण कर सकते हैं। आपके माता पिता का नाम XYZ जो भी है, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। ओम X नमः, ओम Y नमः, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आप उस वक्त उनका नाम को साथ नमः करके, और ये अपने हाथों को इस तरह ज़ोर से, देखो इस तरह से प्रेशर के साथ, ठीक है ना, इस वजह से देखो लाल हो ना आती है, खून का प्रेशर। तो जैसे आप ये करेंगे, आपने 5 या 11 बार आप करेंगे, आप देखेंगे तुरंत आपके मन में जो काम वासना की जो नदी उमड़ रही थी, जो लहर उमड़ रही थी, जो दूषित विचार आपके आ रहे थे, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत वहाँ से आप उस क्षण से आप मुक्त हो जाओगे, जिस क्षण में आप कुछ गलती कर सकते हो, जिस क्षण में आपसे कोई गलती हो सकती है, जो क्षण आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं। आपको अपने जीवन से दूषित विचारों का सारा जरिया ख़त्म करना है। आजकल जो वेब सीरीज़ वगैरह बन रही हैं, आजकल जो सिनेमा आ रहा है, उनमें जो दूषित दृश्य आते हैं, जो गंदे सीन आते हैं, जो गंदे परिदृश्य बनाए जाते हैं, आपको उनसे बचना है, उनको देखो मत, छोड़ दो। क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ को करने की एक ललक पैदा होती है। तो जब आप देखते हैं कि किसी दृश्य में हीरो हीरोइन के बीच में अजीबोगरीब हरकतें चल रही हैं, सेक्स हो रहा है, तो आपको भी वो करने की इच्छा पैदा होती है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि आपका समय आएगा उसके लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से हर तरह के दूषित विचारों को, इन कान वासनाओं को, इनको दूर करें, क्योंकि हमें अगर सफल होना है जीवन में, तो हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा, हमें इनसे अलग रहना पड़ेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि अपने गुरु का ध्यान आपको हर तरह के दूषित विचार से, हर तरह की काम भावना से, मानसिक
असंतुलन से दूर रख सकता है। तो अपने गुरु का ध्यान कीजिए। आप जिसको भी गुरु मानते हैं, जिसको भी इष्ट मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए, नहीं तो अपने माता पिता का ध्यान कीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप जो भी गलत काम करते भी हैं अगर इस समस्या के कारण, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे गुरु गोरखनाथ की तो महिमा ऐसी है। तो बाबा की महिमा को फैलाते रहिए, दूसरे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी। और इस चैनल का नाम जहाँ होता है उसके नीचे ही, वीडियो के नीचे ही वो लिखा होता है चेला गोरख का, और उसके बराबर में रेड कलर का सब्सक्राइब, उसको वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो में आपको क्या चीज़ और चाहिए, हम आपको बना के देंगे बाबा की तरफ से। और बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप अपने गुरु का ध्यान रखिएगा, हर तरह के दूसरे विचारों से दूर रहिएगा। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय।